नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ये एक्टर ब्रैड पिट की बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। फरवरी 1969 में हॉलीवुड अभिनेता रिक डल्टन, जो एक पूर्व वेस्टर्न टीवी स्टार है, अपने ढलते कैरियर को संभालते हैं। उनकी सबसे हालिया भूमिकाएं टीवी में खलनायक के रूप में अतिथि भूमिकाएं हैं। एजेंट मार्विन श्वार्ट्ज इटली में स्पेगेटी वेस्टर्न में काम करने का सुझाव देते हैं, जिसमें डाल्टन निरंतर मानते हैं। डाल्टन का सबसे अच्छा दोस्त है स्टंट डबल, निजी सहायक और ड्राइवर क्लिफ बूथ, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक अनुभवी सैनिक है और अपने पिटबुल ब्रांडी के साथ ट्रेलर में रहता है। बूथ को स्टंट का काम ढूंढने में संघर्ष करना पड़ता है, इस अफवाह के बीच कि उसने अपनी पहली पत्नी को मार डाला है। हालांकि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, डाल्टन को पता है कि युवा अभिनेत्री शैरोन टेट और उसके पति निर्देशक रोमन पोलांस्की अगले दरवाजे पर रहते हैं। डाल्टन उनसे दोस्ती करना चाहता है। डाल्टन की छत पर टीवी एंटेना ठीक करते समय बूथ पोलांस्की के घर पर एक हिप्पी को आते हुए देखता है। वह आदमी चार्ल्स मेनन, संगीत निर्माता टेरी मिल्चर के बारे में पूछता है, लेकिन टेट के दोस्त जो सेब्रिंग कहते हैं कि मिल्चर वहां से चला जाए। बाद में टेट एक स्थानीय फिल्म थिएटर में खुद को द वेकिंग क्रू में देखती है और एक बूथ एक सहयात्री पुसी कैट को स्पेन रेंच तक पहुंचाता है, जो पूर्व पश्चिमी फिल्म सेट था जहां बूथ स्टंट किया करता था। बूथ रेंच के लगभग आधे मालिक जॉर्ज स्पेन की जांच करता था, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि वहां रहने वाले हिप्पी उसका शोषण तो नहीं कर रहे। बूथ रेंच के हिप्पी क्लेम को उसकी कार का टायर जानबूझकर पंक्चर करने के बाद उसे बदलने के लिए मजबूर करता है। हिप्पियों के नेता टेक्स को स्थिति से निपटने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह बूथ के वहां से जाते समय पहुंच जाता है। टीवी स्टार सीरीज लॉन्सर के एपिसोड की शूटिंग के दौरान डाल्टन अपनी संवाद बोलने में दिक्कत होती है, जिससे ट्रेलर में वह भावुक हो जाते हैं। बाद में किरदार के भाषण के दौरान एक दमदार प्रदर्शन करते हैं, जिसमें निर्देशक सैम वान मेकर उसकी सह कलाकार ट्रूडी से प्रभावित होते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। स्ट्रॉज डाल्टन को सर्जियो काबुची की स्पेगेटी वेस्टर्न फिल्म में अभिनय करने के लिए बुक करते हैं। बूथ डाल्टन के साथ इटली में 6 महीने की शूटिंग के लिए जाते हैं, जहां डाल्टन 3 अतिरिक्त फिल्में बनाते हैं। इतालवी अभिनेत्री फ्रांसेस्का कैपुची की शादी करते हैं और अमेरिका लौटने से पहले डाल्टन बूथ से कहते हैं कि अपनी तनख्वाह नहीं दे सकते, जिससे बूथ सहजता से समझ लेते हैं। 8 अगस्त 1969 में लॉस एंजलिस लौटकर डाल्टन उसे बूथ के साथ बिताए गए समय की याद में शराब पीने जाते हैं। डाल्टन के घर लौटकर बूथ एक तेजाब युक्त सिगरेट पीता है और ब्रॉन्डी के टहलने के लिए ले जाता है, जबकि डाल्टन मार्गरीटा पीता है। मैनसन के अनुयायी टेक्स सेडी और फ्लावर चाइल्ड टेट हाउस के निवासियों की हत्या करने पहुंचते हैं। एक कार के तेज मफलर की आवाज़ सुनकर क्रोधित डाल्टन समूह को निजी गली से हटाने का आदेश देता है। उसे पहचान कर परिवार के सदस्य उसे मारने का फैसला करते हैं, जब सैडी तर्क देती है कि डाल्टन जैसे शो के जरिए हॉलीवुड में हत्या करना सिखाया जाता है। फ्लावर चाइल्ड समूह को छोड़कर अपनी कार तेजी से भगा कर जाता है। चाकुओं और बंदूक से लैस होकर डाल्टन के घर में घुसकर बाकी समूह कैपुची बूथ का सामना करता है, जहां टैक्स घोषणा करता है कि वह शैतान है और शैतान का काम करने आया है। बूथ उन्हें स्पेन रेंज से पहचान लेता है और ब्रैंडी को हमला करने का आदेश देता है। साथ मिलकर टैक्स को मारने और सैडी को घायल करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि बूथ की जांघ में चाकू लग जाता है और कैटी को मारने के बाद वह बेहोश हो जाता है। सैडी लड़खड़ाती है और आंगन के दरवाजे में से डाल्टन पूल में जा गिरती है, जिससे डाल्टन घबरा जाता है और अंदर हो रही हाथापाई से बेखबर हेडफोन लगाए पूल में आराम कर रहा था। चीखती हुई सैडी जब टैक्स की बंदूक पूल में दाग देती है तो डाल्टन अपने शेड में एक चालू फ्लेम थ्रोअर से
फिल्म प्रॉप निकालता है और उसे जला देता है। फिल्म द्वारा बयान देने और एम्बुलेंस द्वारा बूथ को अस्पताल पहुंचाने के बाद सेब्रिंगो, टेट और डॉल्टन टेट के घर ड्रिंक के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा बोरिंग सा मूवी का रिव्यू, बट जब आप मूवी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और ये जो मज़ा है ये मैं आपको देना चाहता हूँ। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।